एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफेंस करियर एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अभी जो सेंटर का जो रिजल्ट है जबलपुर और पालमपुर एआरओ का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। और इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि उसका मेरिट कितना रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो हुआ है। और हाँ, इसमें जो अदर एआरओज हैं जो अभी जिनका रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है कि उनका कट ऑफ क्या रहेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग एक गेस लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक मोटा मोटा सा गेस लगाया था कि हाँ, किसी भी एआरओ की उसमें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो उसमें रिटन एग्जाम में बैठे हैं, उसके हिसाब से उसका कट ऑफ क्या रहेगा या उसमें कितना कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा। तो जो उसमें मैंने एक छोटा सा जो एक एनालिसिस जो मैंने एक अपने जो पॉइंट मैंने शेयर किए थे कि कितनी उसमें वैकेंसी रह सकती है, कितना उसका कट ऑफ जा सकता है, तो उसका कम से कम जो 80% है वो उसमें से सही हुआ है। कि जितने मैंने आपको बताया था कि जैसा इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें रिटर्न में बैठा है, तो उसका जो 20 या 25% के बीच में जो सिलेक्शन हुआ होगा, या अभी जो एआरओ का रिजल्ट आया है पालमपुर और जैसे सेंटर जो जबलपुर की जो भर्ती हुई थी उसका जो रिजल्ट आया उसके बेस पे वो मैक्सिमम उतना ही गया है। देखिए, अगर हम लोग अभी बात करें, जैसे हमारे पास कुछ एआरओ और हैं, जैसे एआरओ शिमला, ठीक है, जिन बच्चों के मेरे को कमेंट आए थे कि सर एआरओ शिमला का कितना जा सकता है। फिर एआरओ हमारे पास, अगर हम लोग बात करें किसकी, पटियाला की बात करें कि उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, या एआरओ बरेली वगैरह जितना भी है, ठीक है। देखिए, अब ये सबसे पहली बात की डिपेंड करता है कि उस इन पूरे एआरओ में कितना नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है वो रिटन एग्जाम के लिए अपीयर होगा या अपीयर हुआ है। देखिए, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे पालमपुर में मैंने बात की थी, पालमपुर में जो है, पालमपुर एआरओ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आया मैं उसी के बेस पे बात करूंगा, ऐसे फालतू नहीं। कि पालमपुर एआरओ में अगर 3000 प्लस बच्चा बैठा था, तो उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो अप्रोक्सीमेटली, मैं ऐसे बोल रहा हूं, एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता रहा, ठीक है, हाँ, कि 650 प्लस जो बच्चे हैं ना, वो इसमें जीडी में और ट्रेडमैन में जो है सेलेक्ट हुए, वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये 3000 जो है, ये 650 जो है ना, कम से कम हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका 20-22% जो है वो 3000 का है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा, किसी भी एआरओ को आप उठा के देख लीजिए इस बार अग्निवीर स्कीम के अकॉर्डिंग, वो जो है वो कम से कम 20% ही, 20 या 25% तक जो बच्चे हैं ना, उन्हीं को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एआरओ पालमपुर की, ठीक है, तो इसमें जो कम से कम जो मेरिट गई है वो गई है 160 प्लस। अब ये 160 प्लस तो गई है क्योंकि 3500 बच्चा था, सॉरी 3000 प्लस बच्चा था, 650 बच्चे की सिलेक्शन हुई है, तो जो फाइनल मेरिट उन्होंने आउट किया वो 160 प्लस है। और अगर मैं जबलपुर की बात करूं, जबलपुर जो सेंटर है उसमें भी करीब करीब जो है ना, वो 180 की कितने जो बच्चे हैं ना उनको सिलेक्ट हुए, 180 प्लस तक कितने बच्चे जो उसमें सिलेक्ट हुए, तो उसमें जो मेरिट गई है वो कितनी गई है, 175 के करीब जो है ना उसमें मेरिट गई है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि देखिए, जितने कम बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरिट भी क्या हो रही है उतनी ज्यादा जाएगी। अब 650 बच्चा अगर उन्होंने सेलेक्ट किया है, वैसे तो काफी रेट है इसका, 650 बच्चा जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, बट 3000 के कंपैरिजन में 650 कुछ नहीं है। तो मतलब उसके लिए जो इनकी मेरिट गई है वो कितनी गई है, 160 प्लस गई है। तो पहले तो मैंने एक छोटा सा आइडिया लगाया था कि जिस हिसाब से सिलेक्शन हो रही है शायद 150 प्लस जाएगी, बट मेरिट अब क्या हुआ, उससे भी ज्यादा जा रही है। तो अब जो आपकी बची बाकी एआरओज हैं, ठीक है, जैसे एआरओ शिमला, एआरओ पटियाला, एआरओ बरेली, ठीक है, और एआरओ दिल्ली वगैरह जितनी भी हैं, तो उसमें भी आप ये मान के चलिए कि जो आपके पास इसका जो मेरिट जाएगा ना, वो फाइनली कम से कम 160 प्लस ही जाने वाला है, 160 प्लस ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एआरओस का रिजल्ट देखा है, चाहे एआरओ पालमपुर उठा लो, चाहे आप जबलपुर का उठा लो, चाहे हमीरपुर का उठा लो, ठीक है, और जो जैसे पंजाब सेंटर का जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से ये सारा का सारा एनालिसिस जो मैंने बनाया है कि फाइनल मेरिट का जो अदर एआरओस का जो रिजल्ट जाएगा वो 160 के ही करीब जाएगा, इससे कम नहीं जा सकता, इससे ज्यादा ही जाएगा। अब देखिए, जिन बच्चों का ग्राउंड में 100 है, मतलब जिनका एक्सीलेंट है, उनके लिए तो ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। और कई बच्चे इसमें ये भी होंगे जिनका एनसीसी का बी या ए भी होगा, जिनको इसमें क्या मिलने वाले हैं, 5 नंबर वो भी मिलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए जो है कंपटीशन थोड़ा सा इजी है, बट जो बच्चे जिनके 88 हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन क्या होगा, टफ होगा, क्योंकि एक्सीलेंट वाले पहले से उनसे 12 नंबर ज्यादा लेके बैठे हैं। तो मतलब उनका जो रिटन एग्जाम है अगर वो अच्छा हुआ है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है।
ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे जो हमारी अकेडमी से इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके साथ जब हम लोगों ने फाइनली बात की, जब हमारा इस पालमपुर एआरओ का रिजल्ट आया और किसका, जबलपुर का, तो उन्होंने बोला था कि सर हम लोगों ने कम से कम, जो एक्सीलेंट वाले थे, कौन से एक्सीलेंट वालों की बात कर रहा हूं मैं, एक्सीलेंट वालों ने कम से कम भी जो है वो 35 प्लस जो क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट करके आए थे। कितने? 35 प्लस। और जो हमारे पास कैंडिडेट कितने थे, जो 88 प्लस वाले थे, 88 वाले थे, उन्होंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो किए थे वो कम से कम भी वो कितने, 42 से ऊपर वो करके आए हैं क्वेश्चंस। तो फाइनली उनका जो मेरिट में नंबर पड़ा है। तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो बच्चे जिनका एक्सीलेंट था, अगर वो 35 क्वेश्चन भी करके आ रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि 35 के 35 उनके सारे सही होंगे। तो अगर माना कि उनके 32 क्वेश्चन भी अगर सही है, तो उनका जो फाइनल रिजल्ट जो जा रहा है वो किसके ऊपर जा रहा है, 160 से ऊपर जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई भी आप एआर उठा के देख लो, उसमें जो भी फाइनली रिजल्ट जो जाएगा वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुआ है। और इतना तो पक्का भी ये फाइनल है कि 20 से 25% ही वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका ग्राउंड में नंबर अच्छे हैं और अगर आपके रिटर्न में भी आपने क्वेश्चंस अच्छे किए हैं और वो सही है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपकी मेरिट में अगर 160 से ऊपर 160 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है, घबराना नहीं है। माइट भी अभी उनके पास एक और चांस भी है, जो अभी नेक्स्ट भर्ती आपकी आएगी मार्च या अप्रैल तक जो आएगी अग्निवीर के अकॉर्डिंग दोबारा। सो उसके भी फॉर्म बड़ी जल्दी निकलने वाले हैं। सो देखिए, उन सभी बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो तो हमारे जो अग्निवीर के अकॉर्डिंग पालमपुर में और जबलपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी तो उनका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला होगा। सो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, जो बच्चे इस बार रह गए, ठीक है, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, भर्ती दोबारा आ रही है, दोबारा से मेहनत कीजिए। आप लोग इस बार नहीं तो दोबारा आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पेपर का पैटर्न पता चल चुका है। तो इसमें जो अभी रिटर्न का जो पेपर हुआ था इसका आर्मी का, वो उसका जो लेवल है ना वो भी पहले से काफी हाई कर दिया है इन्होंने। ठीक है। तो इस बार आप लोगों ने क्या करना है कि ग्राउंड की मेहनत तो साथ में करनी है, बट रिटर्न के लिए भी आपको साथ में क्या करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना है आपको। सो अगर किसी को अगर हमारे एकेडमी में अगर फिजिकल या रिटर्न की अगर तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। सो एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।